हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिक्स बस से हम लेंगे एक्सरसाइज 13B का। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। जो ये ड्रॉ किया गया है, हमने फिगर जो ड्रॉ किया है उसमें जो अनशेडेड पार्ट है, यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए इस व्हाइट पार्ट की मुझे कोई शेप दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम आउटर लाइन से बने हुए जो फिगर है उसका एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद जो ये तीनों फिगर है उनका एरिया सम करेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल में से जो ये शेडेड पार्ट है इसको लेस कर दे तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, आउटर लाइन से जो बना हुआ है। 480 लेंथ है 24 एंड ब्रेड्थ है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर। तो देखिए ये फर्स्ट फिगर है ना, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके गाइस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2, इसकी हाइट कितनी है, हाइट 10 सेंटीमीटर जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका बेस जो हमें ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। इस फिगर को देखिए गाइस, आप नेमिंग भी कर सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर हमारी है वो है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, उसका एरिया हमने यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। 10 को कैंसिल किया 2 से, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। ये फिगर है बी सी, इसे नेमिंग दे देते हैं हम डी एंड दिस इज ई। बी सी डी ई, ये एक स्क्वायर शेप है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 8 सेंटीमीटर है जो कि इक्वल है। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेकंड फिगर। सेकंड फिगर हमारा है बी सी, ये देखिए बी सी ई डी, बी सी ई एंड डी, और नेम हो गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर बी सी ई डी, यानी साइड इंटू साइड, इट मीन्स 8 इंटू 8, तो दिस विल बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं थर्ड शेप पे, ई डी एफ जी, एरिया ऑफ थर्ड शेप। ई डी एफ जी, और ये शेप क्या है, ये एक ट्रेपीजियम की शेप है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये पेयर ऑफ लाइन अनपैरेलल है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 8 है, देखिए ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इसी के इक्वल है। ठीक है ना। अब हमें हाइट चाहिए, तो देखिए गाइस इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी हाइट क्या होगी, ये होगी, ये इसकी हाइट होगी। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए गाइस ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 8 है सी डी, तो बीई भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये ओवरऑल पूरा कितना है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है 24। तो 24 में से हम 10 + 8 यानी 18 को माइनस कर देते हैं, तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें हम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 माइनस 10 + 8 यानी 24 माइनस 18, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स अब हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। 1/2 हाइट हमें मिल गई 6 और पैरेलल साइड हमारी है 20 + 8। इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 आ गया, मल्टीप्लाई 20 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने 4 फिगर का एरिया निकाल लिया है। सबसे पहले हमने बाहर वाली फिगर जो है आउटलाइन से बनी हुई उसका एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने इन तीनों फिगर का एरिया फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट शेप है, ठीक है, ये सेकंड शेप है
और ये थर्ड शेप है। अब पूरे इसमें से हम इन तीनों फिगर का एरिया लेस कर देते हैं तो हमारे पास अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा।